हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैराडाइम क्लासेस। स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस वाले क्लास में हम लोग ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशंस के ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज के मल्टीपल और सब मल्टीपल पे बेस्ड क्वेश्चंस देख रहे थे। साइन 3a लास्ट वाला टॉपिक था। साइन 3a, कॉस 3a, tan 3a पे बेस्ड क्वेश्चंस देखे थे और कुछ स्पेशल से एंगल्स निकाले थे। साइन 18, कॉस 18 ये थे। आज हम देखेंगे ट्राइगोनोमेट्री का नया चैप्टर जो कि है ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन। इसमें थ्योरम फर्स्ट देखते हैं कि जनरल सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है। ट्राइगोनोमेट्रिक का जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज, जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। तो फर्स्ट थ्योरम फर्स्ट है इफ साइन थीटा इज इक्वल टू प्रूव दैट जनरल सॉल्यूशन ऑफ, थ्योरम फर्स्ट है प्रूव दैट जनरल सॉल्यूशन of equation, trigonometric equation sin theta is equal to sin alpha is given by theta is equal to n pi plus minus 1 power n alpha। ठीक है, यही प्रूफ करना है। वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, n क्या है? इंटीजर। ठीक, चलो इसको प्रूफ करते हैं। तो क्या कह रहा है? प्रूव दैट जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा इज गिवन बाय थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n इंटू अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। बात समझ में आ? ये प्रूफ करना है। अब देखो कैसे प्रूफ करेंगे। क्या दिया हमको? साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। हम अल्फा को इधर ले सकते हैं, साइन थीटा माइनस साइन अल्फा। फॉर्मूला यहाँ क्या लगा दे? साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा दे। साइन सी माइनस साइन डी फॉर्मूला क्या बोलते हैं? 2 cos c प्लस डी बाई 2 और इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, यही था ना, इज इक्वल टू 0। इसका मतलब अब ये दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट का जीरो है। इसका मतलब या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो। इसका मतलब दोनों भी जीरो हो सकते हैं। एक बार मैं जब थीटा कॉस थीटा प्लस अल्फा बाई 2 जीरो रखूंगा, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2। उससे क्या फर्क पड़ेगा ये। ठीक, अब देखो यहां से क्या निकलेगा। यहां से जब cos थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, cos 0 कब होता है बताओ? cos 0 होता है 1 पे, नहीं होता ना, पाई बाई 2 पे, पाई बाई 2 0 पे cos 0 1 होता है, ये 0। cos 90 मतलब पाई बाई 2 या फिर 3 पाई बाई 2 या फिर 5 पाई बाई 2। इसका मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे ये 0 दे देगा। जबकि साइन 0 कब देता है? पाई पे, 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे। इसका मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे साइन 0 देता है और ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे cos 0 देता है। बात समझ में आ? इसका मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि थीटा प्लस अल्फा बाई 2 क्या हो जाए? ऑड मल्टीपल का मतलब 2n प्लस 1 या 2m प्लस 1 ले लो, 2n प्लस 1 पाई बाई 2। बोलो वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। n आप इंटीजर रखो, 1 2 3 4 रखते चले जाओ। माइनस 1 भी रखोगे, माइनस 1 पे आ जाएगा माइनस पाई बाई 2, तो उस पे भी ये 0 दे देगा। बात समझ में आया? n इंटीजर। जबकि यहाँ पे थीटा माइनस अल्फा बाई 2 पे ये क्या होना चाहिए? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। बोलो इस पे 0 देगा कि नहीं? इस पे 0। और यहाँ पे लिख सकते हो क्या? माइनस 3 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 माइनस में भी। हाँ, माइनस इंटीजर है तो निगेटिव। क्या साइन कॉस माइनस पाई बाई 2 0 नहीं होगा? एग्जांपल में लिखें क्या? ये -3 पाई। हाँ, लिख सकते हो ये सब। उसके बाद पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 एटसेट्रा, इधर तक, इधर भी। और यहाँ पे -2 पाई, माइनस पाई, 0 पाई, 2 पाई एटसेट्रा। मतलब कि ये भी निगेटिव में इंटीजर, सारे इंटीजर कवर करेगा। बात समझ में आ? यदि इन दोनों को यदि हम मिला दे, देखो हमको क्या निकालना है? थीटा निकालना है ना। तो यहाँ से क्या कैंसिल हो रहा है? थीटा प्लस अल्फा, 2 से 2 कैंसिल। थीटा प्लस अल्फा अगर लिखें तो ये आएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2 या थीटा बाई 2
सर 2 से 2 उड़ जाएगा। हाँ, इसको हटा ही दो, ठीक। और वहां से क्या आ जाएगा, थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2n पाई, 2n पाई। बात समझ में आई? ये देखो, ये है 2n पाई प्लस पाई, और ये है 2n पाई, 2n पाई प्लस पाई, और ये है 2n पाई। हमको क्या निकालना है, अल्फा की वैल्यू थीटा की वैल्यू अल्फा के टर्म में निकालना है ना। इसका चाहे तो अभी मल्टीप्लाई ना करो, ये ऐसे ही रहने दो, 2n प्लस 1 पाई, ठीक। तो ये देखो, यहां से अल्फा प्लस में इधर जाएगा तो क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई माइनस अल्फा, और यहां से और यहां से थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, 2n पाई प्लस अल्फा आया, 2n पाई प्लस अल्फा। अब देखो क्या है यहाँ पे, इन दोनों को अगर हम एक साथ लिखे, क्योंकि दोनों ही दो डिफरेंट केसेस में दोनों ठीक है दोनों। अब इन दोनों को नहीं, इक्वेट नहीं दिखा रहा हूँ, इसको क्या करेंगे, इन दोनों को यदि हम लिखा एक स्टेटमेंट में लिखे तो क्या लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n अल्फा। दिखा रहा हूं कैसे, दिखा रहा हूं, देखो ये क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, और ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक। इसका मतलब इसमें n जो है, n अगर इंटीजर कर दे, इसका मतलब इसमें ऑड भी है। देखो एक चीज इसमें सुधार लो, क्या कर दो, यहाँ m कर दो, m कर दो, बता रहे हैं, क्योंकि एक नया इंटीजर यहाँ हम ला रहे हैं ना, इस वजह से यहाँ m बना दो। अभी दिखा रहा है क्योंकि इसको रिप्लेस करेंगे n से, इस वजह से, नहीं तो वहां m कर दो, m और n से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस अल्फा, और ये है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई प्लस अल्फा। मतलब जब यहाँ ऑड है यहाँ माइनस आया, जब यहाँ इवन है तो यहाँ प्लस आया। अब देखो n इंटीजर, यह n को ही हमने क्या, n इंटीजर है इसीलिए, तो ये देखो जब n ऑड होगा तो -1 का पावर ऑड -1, तो ये ऑड, अगर ये ऑड होगा तो ये ऑड प्लस माइनस अल्फा, तो ये ऑड माइनस अल्फा हुआ कि नहीं, ऑड माइनस अल्फा। और जब n इवन होगा तो ये इवन टाइम्स इवन मल्टीपल ऑफ पाई, और -1 का पावर इवन होगा तो प्लस, तो ये इवन टाइम्स पाई प्लस अल्फा हो जाएगा। इसका मतलब इन दोनों को समराइज हम इस तरह से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हो गया, ठीक। या इवन ये इसी का समझ लो एक केस है, यहाँ पे आप फिर से लिख सकते हो, इफ n इज इक्वल टू 2m प्लस 1 या ऑड, इफ n इज इक्वल टू ऑड, तो ये जान तो क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 2m प्लस 1 पाई माइनस अल्फा, और इफ n इज इक्वल टू इवन, तो ये आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 2m पाई प्लस अल्फा, जो कि यही तो है, ये यही तो निकला है। तो इसका मतलब सॉल्यूशन क्या मिल गया हमको, ये फाइनल सॉल्यूशन मिल गया, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 का पावर n इंटू अल्फा, ठीक। इस पे हम एक क्वेश्चन करवा देते हैं, इस पे एक क्वेश्चन करवा देते हैं, उसके बाद हम कॉस वाला करते हैं, लिखिए। ठीक है, जस्ट बहुत सिंपल टॉपिक है, केवल बस फॉर्मूले का यूज है। अभी मैं एक क्वेश्चन करवा दूंगा, नहीं चलो पूरा थ्योरम यूज कर लूं तब करवाऊं क्या, या क्वेश्चन करवा देता हूँ, या चलो क्वेश्चन करवा देता हूँ, एग्जाम्पल फर्स्ट करवा देता हूँ। क्या है, जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 है, ठीक। तो इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है, क्योंकि रूट इसको देख के ऐसे नहीं बता दोगे कि ये तो साइन 60 की वैल्यू है, ये तो केवल एक वैल्यू है, लेकिन कई ऐसे थीटा की वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि थीटा इसका जो डोमेन होता है साइन का वो -∞ से +∞ होता है। इसका मतलब थीटा की कई ऐसी वैल्यू मिलेगी जिसपे ये √3/2 देगा, उन सारी वैल्यू को लेना है यहाँ पे। अब ये हाई स्कूल की तरह नहीं है, क्योंकि वहां पे 90 तक ही एंगल पढ़े थे, इस वजह से डायरेक्ट कर दिए थे, लेकिन यहाँ पे आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, जितनी भी वैल्यू इसकी होंगी। बात समझ में आए? देखो इसको क्या लिख सकते हो, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन किसकी वैल्यू, π/6, π/3 60 की है ना,
अब देखो इसका मतलब फार्मूला क्या था, थीटा इज इक्वल टू, यहाँ अल्फा के स्थान पे क्या है पाई बाई 3, तो फार्मूला क्या था साइन के लिए, एन पाई प्लस माइनस 1 का पावर एन अल्फा, यही था ना। तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा एन पाई प्लस माइनस 1 का पावर एन, अल्फा की वैल्यू पाई बाई 3 रख दे। अब इफ एन इज इक्वल टू ऑड, एन ऑड होगा इसका मतलब एन इज इक्वल टू 2m प्लस 1 टाइम्स, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2m प्लस 1 पाई, ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस 1 का पावर ऑड करोगे और इंटू पाई बाई 3, तो ये आ जाएगा 2m प्लस 1 पाई और ये माइनस हो जाएगा माइनस पाई बाई 3। बात समझ में आया? इसको और सॉल्व करो, इसको इधर लाओ मल्टीप्लाई, 2m पाई प्लस पाई माइनस पाई बाई 3, तो ये आ गया 2m पाई, पाई में पाई बाई 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 2 पाई बाई 3, ठीक है। 2 पाई दोनों जगह से कॉमन करोगे तो क्या आएगा, m प्लस 1 पाई बाई 3, ये आ गया इसका जनरल सॉल्यूशन, वेयर m आप इंटीजर रख सकते हो, m क्या है इंटीजर, ठीक है। ये आ गया इसका थीटा। दूसरा ये तो ये जब n ऑड हो, इफ सेकंड केस इफ n इज इवन, n अगर इवन होगा तो n इज इक्वल टू 2m टाइम्स रखोगे, 2m तब रखो, थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 2m पाई और प्लस माइनस 1 का पावर 2m पाई बाई 3, ठीक है। ये आ जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ये आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 2m पाई और प्लस माइनस 1 का पावर इवन, दैट इज प्लस ही रहेगा पाई बाई 3, यहाँ सीधा आ गया 2m प्लस 1 पाई बाई 3, ठीक है। ये नहीं आएगा, सॉरी नहीं यहाँ पे पाई बाई 3, पाई कॉमन करोगे, अरे यहाँ से पाई पाई कॉमन करेंगे या 3 का मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो ऐसे ही लिख दो पाई कॉमन करके, 3 2 जा 6 m प्लस 1 पाई बाई 3 वेयर m इंटीजर, नहीं तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, प्लस माइनस कर दो एक ऑड इवन, लेकिन कंडीशन ये दिखानी पड़ेगी। ये रहा इसका जनरल सॉल्यूशन, बस समझ में आया। अब m की डिफरेंट वैल्यू रखते चले जाओ, m की डिफरेंट वैल्यू रखते चले जाओ, कहीं आपको आंसर मिल जाएंगे, ठीक। इसी तरह से एक क्वेश्चन निगेटिव वाला करवा देता हूं, या ठीक है निगेटिव वाला हटाएं, कहां तक लिखे, हो गई। साइन का 2 क्वेश्चन करवा दे रहे हैं, बस उसके बाद कॉस का दिखाएंगे, ठीक। इसी एग्जांपल फर्स्ट में ही दूसरा क्वेश्चन है, दिया हुआ है 2 साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 1, साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/2, तो ये किसकी वैल्यू होती है, साइन माइनस पाई बाई 6 के होती कि नहीं होती, साइन पाई बाई 6 की वैल्यू माइनस है तो माइनस साइन पाई बाई 6 माइनस 1/2, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे इसको, बाकी नेगेटिव और किसी पे भी होता है, तो सबसे छोटा एंगल यही है माइनस पाई बाई 6 पे, जिसपे ये माइनस 1/2 होता है, ठीक। अब देखो इसका मतलब यहाँ पे अल्फा क्या होगा, माइनस पाई बाई 6, इसका मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा फिर बन गया, तो जनरल सॉल्यूशन क्या है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n अल्फा, यही था ना। तो क्या होगा थीटा, अब देखो तो फिर इवन ऑड लेते हैं, इफ अल्फा अभी बाद में रखते हैं, ये माइनस पाई बाई 6 है ना, उसको बाद में रखते हैं। इफ n इवन है तो n इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 2m पाई टाइप होगा, और प्लस माइनस 1 का पावर 2m, तो ये प्लस ही हो जाएगा, मैं कर दे रहा हूँ डायरेक्ट प्लस, और अल्फा, तो ये आ जाएगा थीटा 2m पाई, अल्फा की वैल्यू रखो माइनस पाई बाई 6, ठीक। तो यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा, m की वैल्यू रखो डिफरेंट वैल्यू, m की वैल्यू इंटीजर, m की वैल्यू 1 2 3 रखो, चलो यहाँ रख के दिखा दे रहा हूँ। m की वैल्यू यदि आप 0 रखोगे तो माइनस पाई बाई 6 मिलेगा, m की वैल्यू 0 रखोगे माइनस पाई बाई 6, 1 रखोगे तो 2 पाई में पाई बाई 6 घटाओगे कितना आएगा, 2 पाई, ये 1 रखोगे तो 2 पाई माइनस पाई, 6 2 या 12 माइनस 1 11 पाई बाई 6, क्या कह रहे हो, अगर हम 0 में माइनस पाई बाई 6, हाँ तो माइनस पाई बाई 6 पे भी तो माइनस 1/2,
अच्छा, और 2 रखोगे, 2 2 जा 4, 6 4 जा 24, 24 माइनस 1 23 बाय पाई बाई 6। ये तो पॉजिटिव वाले सब हैं, लेकिन ये निगेटिव ही देख लो। -1 रखोगे तो ये -2, 6 2 जा 12 -1 13, मतलब इसके इधर भी वैल्यू आएंगी -13 पाई बाई 6। हाँ ठीक है। ऐसे कई सारे वैल्यू आएंगे, यही सारे इसके क्या जनरल सॉल्यूशंस हैं फॉर थीटा इज इक्वल टू दिस। हाँ सर। ऐसे इसका देखो, इफ n इज इक्वल टू ऑड, n ऑड होगा तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 2m प्लस 1 पाई, n के स्थान पे 2m प्लस 1 रखेंगे, ये निगेटिव हो जाएगा माइनस अल्फा, ये क्या हो जाएगा 2m प्लस 1 पाई, और अल्फा की वैल्यू माइनस पाई बाई 6 रखोगे तो माइनस माइनस प्लस पाई बाई 6 आया। अब थीटा की डिफरेंट वैल्यू रखो, 0 रखोगे, देखो थीटा 0 रखो, m 0 रखोगे, m क्या है इंटीजर, m 0 रखोगे तो ये पाई, पाई प्लस पाई बाई 7 7 पाई बाई 6, ठीक है। -1 रखोगे तो -2 माइनस पाई -5 पाई सॉरी -5 पाई बाई 6 आएगा। हाँ ठीक है। इस तरह से कई 2 रखोगे, 2 2 जा 4 1 5 5 6 जा 30 31 पाई बाई 6। इस तरह से डिफरेंट वैल्यूज आ जाएंगी, यही क्या है इसके जनरल सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, ये साइन का हो गया। अब हम चलते हैं कॉस का जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे उसको पता करने। ठीक, हटा रहे सर 7 पाई वाला कैसे आया? रखो, देखो क्या आता है, 1 2 3 रखो, खुद ही पता चलेगा। 1 रखने पे शायद आया, अच्छा 1 रखा, -1 रखने पे नहीं, पता नहीं, देख लो, रख लो। 1 रखा मैं, 1 2 1 3 6 3 जा 18 पाई प्लस पाई बाई 6, तो देख लो, से चेक कर लो। 19 पाई बाई 6 आया सर। एक बार रोकिए आप। ठीक है, देख रख लो ना, क्या दिक्कत है उसमें, रखने में ही हो गई होगी मिस्टेक, सुधार लो। हम हटा दिया, कहाँ से करें। थ्योरम नंबर 2 देखो, थ्योरम 2 क्या है, प्रूव दैट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos थीटा, प्रूव दैट द जनरल सॉल्यूशन of cos theta is equal to cos alpha is given by theta is equal to 2n pi plus minus alpha. Theta is equal to 2n pi plus minus alpha where n belongs to integer. Where n belongs to integer. ठीक है, देखो प्रूफ, तो किसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा का। तो ये आ जाएगा, हमारे पास क्या दिया है, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा। cos अल्फा को इधर लाओ, cos थीटा माइनस cos अल्फा इज इक्वल टू 0। यहाँ फॉर्मूला लगाओ, cos c माइनस cos d या cos a माइनस cos b। cos a माइनस cos b में क्या होता है, दोनों में साइन आता है, 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d माइनस c अल्फा माइनस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू, या फिर यहाँ माइनस लगा दो, इसको थीटा माइनस अल्फा ही लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0 आया। अब क्योंकि प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब दोनों 0 होंगे अलग अलग। इसका मतलब साइन थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से भी मिल जाएगा साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0। अब साइन 0 कब होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे, 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, माइनस पाई, 2 पाई, -2 पाई, -3 पाई एटसेट्रा। इन सब चीजों पे, इन सब वैल्यूज पे साइन क्या होता है, 0। इसका मतलब यहां लिख सकते हैं थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक, और यहाँ पे भी लिख सकते हैं थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू n पाई वेयर आल्सो n बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके, अब देखो तो ये क्या आ जाएगा, थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 2n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो थीटा को लिख सकता हूं 2n पाई माइनस अल्फा, n बिलोंग्स टू इंटीजर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख सकता हूँ थीटा 2n पाई प्लस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। इसका मतलब दोनों ही केस में
दोनों ही केस में 2n पाई आ रहा है, इसका मतलब दोनों इवन ही है ये। इसका मतलब इवन ऑड का यहाँ पर कोई मैटर नहीं है कि ऑड पे और इवन पे बन रहा है। इसका मतलब इन दोनों को कंबाइन हम लिख सकते हैं 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये क्या आ गया, इसका सॉल्यूशन वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, ये आ गया कॉस का जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला। ठीक, अब हम चलते हैं इस पे भी एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक, हटाएं। देखो, जैसे cos 3 थीटा इज इक्वल टू दे दिया है, हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। cos 3 थीटा इज इक्वल टू -1/2, cos 3 थीटा इज इक्वल टू -1/2, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। एग्जाम्पल नंबर 2 का सेकंड नंबर क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 2 का सेकंड नंबर क्वेश्चन है। ठीक, देखो इसको करते हैं तो ये क्या लिख सकते हैं, cos 3 थीटा। अच्छा, cos किसकी वैल्यू होती है -1/2, क्योंकि cos 60 की नहीं होती, cos 60 की 1/2 होती है। -1/2 किसकी होगी, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। 120। हाँ, सेकंड में तो 120 किसके बराबर होता है, 2π/3, 2π/3, क्योंकि 2π/3 सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकंड में ही cos नेगेटिव होगा, फर्स्ट में नहीं। और ये सोच रहे हो कि cos -π/3 कर दें, तो वो भी नहीं, क्योंकि cos इवन फंक्शन है। cos -π/3 cos π/3 ही होगा। बात समझ में आ, इस वजह से ये लिखा गया। अब देखो यहाँ अल्फा क्या है, 2π/3, 2π/3। अच्छा सर, इसके इक्वल कर सकते हैं ना। हाँ, तो अब जनरल सॉल्यूशन क्या है, फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू, यहाँ थीटा के स्थान में क्या है, 3 थीटा। तो 3 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, यही तो है। तो 3 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की वैल्यू 2π/3 रख दो। हमको थीटा निकालना है, तो ये आ जाएगा 2n पाई/3 प्लस माइनस 2π/6। तो यही आ गया आंसर, यही आ गया। n की वैल्यू इंटीजर है, और क्या n क्या है, इंटीजर। अब n इज इक्वल टू 1 2 3 रखते चले जाओ, उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा। ठीक, या फिर यहां से 1/3 दोनों में कॉमन है, 2 कॉमन है दोनों में, तो 2 देखो 2π दोनों में कॉमन, 2π/3 कॉमन कर लो। यहाँ क्या बचे, n प्लस माइनस 1/2, यही ना बचेगा, 1/2। या फिर ऐसे कर दो, 2 का भी मल्टीप्लाई कर दो, 2 बाहर निकाल लो। ध्यान रहे 2n + 1। सो ये 2π/6, सॉरी 3 3 9 होगा यहाँ पे यार, यहाँ पे 1/3 होगा। अब सही है, तो n की वैल्यू रखो 2π/3 और n की वैल्यू n ± 1/3, सही है ना। ठीक है, 2n π/3, हाँ सही है। तो n की वैल्यू रखते जाओ, इसका क्या आएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही है कॉस वाला। अब हम चल रहे हैं tan वाला करवाने। ठीक, हटाएं इसको। अब चलते हैं थ्योरम नंबर 3। थ्योरम 3 क्या है, अच्छा इसी तरह से सेक और कोसेक दिया रहेगा तो ये तो साइन और कॉस का इनवर्स ही है ना। हाँ। तो आराम से निकाला जाता है। केवल 3 इंपॉर्टेंट यही है। हाँ। क्योंकि साइन का हमने प्रूफ कर लिया, अगर कोसेक दे देगा तो उसको साइन में कन्वर्ट कर लो, तब निकालो, क्या दिक्कत है। अगर सेक दे देगा तो उसको कॉस में कन्वर्ट कर लो, तब निकालो। अब आते हैं tan पे। एग्जाम्पल नंबर थ्योरम नंबर 3 होगा। इसमें कह रहा है प्रूव that the general solution of tan theta is equal to tan alpha is given by
इज गिवन बाय थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक। थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, देख तो इसको प्रूफ करते हैं, ठीक। ठीक है। क्या दिया है, प्रूव दैट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan theta is equal to tan alpha is given by theta is equal to n pi plus alpha. Here we have tan theta is equal to tan alpha. We can write tan theta and tan alpha in the form of sin and cos ratio, which is equal to sin divided by cos theta, sin theta divided by cos theta, and also it can be written as sin alpha upon cos alpha. By doing cross multiplication, we have sin theta into cos alpha is equal to sin alpha into cos theta. Shifting right hand side terms to the left hand side, we have sin theta into cos alpha shift towards will become it minus sin alpha into cos theta. Now what is this? This is the formula for sin a minus b. Cos नहीं sin a minus b. तो sin थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0, ठीक। अब फिर हम लगा देंगे साइन 0 कब होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे, इसका मतलब ये साइन 0 लिख सकते हैं ना, तो साइन का तो हम जानते हैं, तो साइन क्या होगा, थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू एन पाई वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर, तो थीटा इज इक्वल टू आ गया एन पाई प्लस अल्फा। यही क्या है, जनरल सॉल्यूशन फॉर tan के लिए एन बिलोंग्स टू इंटीजर, यही क्या है, जनरल सॉल्यूशन किसका है, tan के लिए, ठीक। tan कब चले क्वेश्चन करवाए, करवाइए, लिखे। ठीक है, चलो टाइम का हटाएं। एग्जाम्पल 2 है या 3 है, एग्जाम्पल 3 का ये क्वेश्चन है, tan 2 थीटा इज इक्वल टू रूट 3, पहला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन करवाएंगे, tan 2 थीटा इज इक्वल टू रूट 3, ये है ना, और इसी में दूसरा क्वेश्चन लिख दे रहे हैं tan 3 थीटा इज इक्वल टू -1, ठीक। एक पॉजिटिव वाला ले लिए, एक नेगेटिव वाला, देखो तो इसको क्या लिख सकते हैं, tan 2 थीटा, tan किसकी वैल्यू है, रूट 3, पाई बाई 3 की 60 की होती है ना, तो पाई बाई 3, इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू यहाँ क्या आ गया, पाई बाई 3, तो यहाँ तो थीटा डायरेक्ट लिख सकते, 2 थीटा, tan के लिए क्या था, n पाई प्लस अल्फा, तो यहाँ आ जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा n पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6, n बिलोंग्स टू इंटीजर, हो गया। n की डिफरेंट वैल्यू रखते चले जाओ, आपको डिफरेंट इसके आंसर्स मिलते जाएंगे। क्या 3 2 6 n होगा क्या, अब इसको देखो tan 3 थीटा, तो यहाँ दिया है tan 3 थीटा, tan किसकी वैल्यू, tan भी ऑड फंक्शन होता है, इसका मतलब tan माइनस पाई बाई 4 की वैल्यू -1 हो सकता है ना, तो ये ऑड फंक्शन है, तो इसको लिख सकते हैं tan माइनस पाई बाई 4, फॉर्मूला लगा दो, अल्फा यहाँ अब हो गया क्या, माइनस पाई बाई 4, तो 3 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, यही ना होता है, तो 3 थीटा इज इक्वल टू n पाई और अल्फा की वैल्यू माइनस पाई बाई 4, 3 का डिवाइड कर दो तो आएगा n पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 12, ये इसका क्या आ गया, जनरल सॉल्यूशन वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, n की डिफरेंट वैल्यूज रखने पे डिफरेंट आंसर्स आ जाएंगे, ठीक होगी। इसमें सर ठीक है, देखो अब हम देखेंगे ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म
साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, एंड लास्ट वन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। इन तीनों का एक ही फॉर्मूला है, इन तीनों का एक ही फॉर्मूला है, तो तीनों हम जल्दी जल्दी दिखा देंगे। देखो तो अब ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशंस, ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशंस of the form first sin square theta is equal to sin square alpha, second cos square theta is equal to cos square alpha, third tan square theta is equal to tan square alpha। ठीक है, देखो तो फर्स्ट वाला प्रूफ कर देते हैं। तो हमको दिया है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, हम दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों करते हैं अभी पता चल जाएगा। तो आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाइड बाई 2, multiplied by 2 on both side। ठीक, तो ये हमको मिला। अब देखो इसमें हम क्या कर दें, 1 में से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये भी कर दे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। जब दो सेम चीजें हो, दोनों को सेम नंबर में सब्ट्रैक्ट किया जाए तो वो भी इक्वल ही होगा ना। दोनों इक्वल थे, दोनों को 1 में घटा दिया तो इक्वल ही आएंगे। अब देखो ये किसका फॉर्मूला बना है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, cos 2 थीटा का फॉर्मूला बना है कि नहीं, और ये cos 2 अल्फा का। तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos 2 अल्फा। अच्छा cos 2 थीटा, तो cos थीटा और cos अल्फा का रिलेशन हम देखे, जनरल सॉल्यूशन क्या था, 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, यही तो था ना। तो यहाँ सॉरी 2 अल्फा होगा। अब क्या करो, 2 सब में है। अच्छा 2 सब में पकड़ पाता है। हाँ, तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा n पाई प्लस माइनस अल्फा, हो गया। ये है जनरल सॉल्यूशन किसका, ये है जनरल सॉल्यूशन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। ये तो वही है ना। हाँ, नहीं तो वहां पे tan में वो आता था, केवल प्लस अल्फा आता था। tan क्या है, cos के cos का आता था 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, 2n पाई रहता था, यहाँ n है, मतलब ऑड इवन मैटर करेगा। ठीक, अच्छा इसमें केवल इवन ही आता। अब इसी तरह से cos वाला देख लेते हैं, एकदम cos वाला ऐसे ही है, सिंपल है। cos के एकदम सिमिलर है वो वाला, थीटा इक्वल टू n पाई। हाँ, अब देखो दूसरा यहाँ प्रूफ कर देते हैं cos का। cos को भी cos 2 थीटा बनाया जा सकता है आसानी से, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कर दो, cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर अल्फा, दोनों में -1 सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और इसमें भी -1 सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये बन गया cos 2 थीटा। बोलो, फॉर्मूला ही है cos 2 अल्फा, फिर से वही निकल के आएगा 2 थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू यहाँ से भी क्या आ गया, n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तीनों के केस में ऐसे tan का भी यही आएगा, ऐसे ही tan का भी यही आएगा। ठीक, हटाएं, इसको हटा दे रहा हूँ, tan का भी प्रूफ कर लो जल्दी से। तीनों इसका कॉमन है, इसका एक ही याद करना, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा जब स्क्वायर वाला फॉर्म है। ठीक, हटा रहे हैं इसको, वो सब भी याद हो जाएगा, लगाएंगे। देखो tan वाला, थर्ड क्या है, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। ठीक, दोनों इक्वल हैं, हम क्या करें, दोनों को 1 में सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। दोनों पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दे, किससे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा से दोनों तरफ डिवाइड कर दे, कोई फर्क पड़ेगा। cos बन जाएगा। अब देखो tan स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा दिया tan स्क्वायर अल्फा के बराबर, इस tan स्क्वायर थीटा को tan अल्फा लिख दो, तो ये बन जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसको रहने दो लेकिन इसको चेंज कर दो, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के स्थान पे tan स्क्वायर
अल्फा लिख दो, ठीक। और ये किसका फॉर्मूला बन गया, cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा का tan वाला फॉर्मूला भी बताए थे, चौथा फॉर्म। और ये आ जाएगा cos 2 अल्फा, तो यहाँ पे भी थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, n पाई प्लस माइनस अल्फा। तीनों के लिए स्क्वायर है तो ये n पाई प्लस माइनस अल्फा ही होगा, ठीक है। अब इस पे भी एक दो क्वेश्चन देख ले, ये हटाएं, बस हो जा रहा है, आप ऊपर वाला हटाते रहेंगे, थोड़ा साइड रखिए। हो गया, हटाइए, नीचे वाली लाइन छोड़िए, हो गया, पूरा हो गया। चलो देखो, इस पे हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे हमारे पास दिया एग्जांपल फर्स्ट, सेवन पहले को पहले कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अब समय मिसलेनियस भी इसमें मिल जाएंगे, मतलब हर टाइप के मिलेंगे, ठीक। तो जैसे 7 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू दे रखा है 4, ठीक। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये है, इसमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है, ठीक। तो इसको कैसे करेंगे, कॉस के लिए वो वाला, चाहे कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दो या साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दो, बात एक ही। तो ये आ जाएगा 7 कॉस को बदलोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, और प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, मल्टीप्लाई करो 7 माइनस 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, माइनस 7 प्लस 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। इस प्लस 7 को उधर लेके जाओ, क्या आएगा, सर उसको इधर करके उसको इधर कर दिए। हाँ तो क्या दिक्कत है, 3 आएगा ना, हाँ -3 आएगा, हाँ -3, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ गया 3/4, साइन स्क्वायर थीटा 3/4 आ गया। अच्छा ये क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर पाई बाई 3, हाँ √3/2 का स्क्वायर है, और √3/2 को लिख सकते हो साइन पाई बाई 3 और उसका स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फा टाइप का बन गया। और इसमें जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो पाई बाई 3, ये होगा n बिलोंग्स टू इंटीजर। देखो गलती क्या हम करते हैं बच्चे, इसको क्या करते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 लिखते हैं, फिर इसको बना देते हैं साइन पाई बाई 3 और फार्मूला लिखते हैं थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n पाई बाई 3।